हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैरगान की जो एज है, उम्र, इसको हम देखेंगे, यानी एज ऑफ प्लैनेट्स। कि प्लैनेट्स जो हैं उनकी एज कितनी होती है और किस एज में किस तरह से वो बिहेव करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक ह्यूमन बॉडी है। मैंने डे वन आपको बताया था कि ये प्लैनेट्स, ये जायचा जब आप बनाएं तो सबसे पहले आप अपने आप को मद्देनज़र यानी सामने रखें। आप अपना जायचा बनाएं, अपने आप को स्टडी करें। जिस तरह से आप फील करते हैं, जिस तरह से आप खुश होते हैं, जिस तरह से आप गमगीन हो जाते हैं, आप अपनी अक्ल के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलते हैं, इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में समझने की कोशिश करें जैसे आप अपने आप को समझते हैं। आप अपने बहन भाइयों को समझते हैं, आप उनके मिजाज को समझते हैं। हो सकता है कोई चलता फिरता शख्स आपको लगे कि ये तो मार्स है, ये सन है, ये मून है, ये वीनस है, ये सैटर्न है, ये राहु है, ये केतु है। तो इस तरह से इन प्लैनेट्स को याद करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप इनको बिल्कुल उसी तरह फील करेंगे जैसे आपको अगर कोई सुई लगे, चुभे, तो आपको तकलीफ़ होती है, एहसास होता है। तो इसी तरह से प्लैनेट्स के भी वो जो इमोशंस हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो खसूसियत हैं, उन चीज़ों को भी अगर आप इसी तरह से फ़ील करना शुरू कर देंगे तो इनको समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, उनके मैं जायचे नहीं बनाता, लेकिन जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे फ़ौरी तौर पे फ़ील हो जाता है कि इसका ताल्लुक़ असेंडेंट चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्स जो है इसके जायचे में रूल कर रहा है, या मून रूल कर रहा है, या वीनस जो है रूल कर रहा है, या अगर कोई तंग करने वाला तो कहूँगा कहीं ना कहीं ज़ुहल, राहु, केतु जो है इसके जायचे में। तो ये फीलिंग आपको होनी चाहिए। आप किसी को भी देखें तो आपको ये महसूस हो जाए कि कहीं ना कहीं इस प्लैनेट का अमल दखल इस शख्स की ज़िंदगी में हो सकता है। प्लैनेट्स एक आम ह्यूमन बॉडी की तरह, जैसे आप पैदा हुए, फिर आप नौजवानी की तरफ गए, फिर उसके बाद आपने मेहनत शुरू की और फिर ज़िंदगी जो है उसका ख़ात्मा हो जाता है, इसी तरह प्लैनेट्स की भी एज होती है। हर प्लैनेट 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसकी एज होती है, 30 दर्जे, यानी 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक एक प्लैनेट की ज़िंदगी होती है। यूँ समझ लें 30 साल की ज़िंदगी है इनकी। और ये 30 इयर्स की एज इनकी इसी वजह से है क्योंकि जब आप किसी भी जायचे को देखते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ। अभी हम इसको पढ़ रहे थे, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम मौजूद है, जो पहला घर आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस, ये हाउस इस कोने से लेकर इस कोने तक इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसका ये फैला हुआ है, ये 30 दर्जे पे फैला हुआ है। 0 से लेके 30, जैसे आप ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, कि आपने यहाँ से अगर लाहौर जाना है तो आप अगर उसका रास्ता अख्तियार, तो वो किलोमीटर्स होंगे कि इतने किलोमीटर के बाद ये सिटी आ जाएगी, इतने किलोमीटर के बाद ये आ जाएगा, इतने किलोमीटर के बाद ये आ जाएगा। इसी तरह जब प्लैनेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये भी डिग्री वाइज ट्रैवल कर रहे होते हैं। 0 डिग्री से ये अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इस कोने से, और ये 30 डिग्री पे जाके अपने इस हाउस के सफ़र को इख्तिताम कर देते हैं। और बिल्कुल सेंटर में आके इनका जो ये सेंटर इनका पोर्शन बनता है इस हाउस का, जो कि 15 दर्जे का होता है। तो इस तरह से आप इसको अगर समझेंगे तो आपको समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तमाम प्लैनेट्स की जो एज है, कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किस एज तक किस तरह से बिहेव कर रहा होता है। ये तो हमें समझ आ गया कि एक हाउस जो है वो 30 डिग्री का है। अब उस हाउस का जो फासला है वो चूँकि 30 दर्जे का है, इसी वजह से जो भी प्लैनेट ट्रैवल करता है वो 0 से 30 डिग्री पे ट्रैवल कर रहा होता है। एक घर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे जायचे की बात नहीं कर रहा। अगर आपके जायचे में कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री से लेके
6 डिग्री तक हो तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लैनेट है चाइल्ड एज में, और इसके असरात होते हैं 25%। ये बिल्कुल चाइल्ड एज में होता है, छोटा बच्चा कि जो अपना वजूद तो रखता है, जो ये बता तो देता है मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना भी खाना है, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, अपने होने का कि आपके घर में अगर 6 साल की एज तक का कोई बच्चा हो, वो कहीं पे भी आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आपको उसके होने का एहसास होता है, वहाँ पे है, वो अपना असर रखता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस रूम में वो बच्चा बैठा है और उसके साथ एक चीज़ पड़ी हुई है, वो जाके मुझे चीज़ तो ला दो, आप वो चीज़ भी उठा लाएंगे, साथ बच्चे को भी उठा लाएंगे, कि वो बेचारा अभी इतनी ताकत में नहीं है कि आपने वो चीज़ एक बगल में डाली और दूसरे में बच्चे को उठाया, आप लेके बाहर आ गए। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक कोई भी प्लैनेट हो तो उसको हम कहते हैं ये चाइल्ड एज में है। 25% तक ये अपने असरात दे रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई प्लैनेट अब 6 के बाद जब अपना सफ़र शुरू करेगा, 6.1, 6.2, उसके बाद जब अपना सफ़र शुरू करता है 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक, इसको हम कहते हैं कि ये एज है टीन एज की, इसकी नौजवानी। जैसे आप 18 साल के होते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, आईडी कार्ड आपका बन जाता है। तो इस एज में आपके जो असरात होते हैं वो 50% होते हैं। यानी 50% असरात का मतलब ये है कि एक ऐसी एज प्लैनेट की जिसमें समटाइम्स कुछ चीज़ें वो कर भी सकता है, कई दफ़ा नहीं भी कर सकता। वो बिल्कुल डिफाइनिंग मूड में होता है, डिफाइनिंग फेज़ में होता है कि वो जो सीखा, जो समझा, जो उसका असर है, अब उसको उसने डिलीवर कैसे करना है। अब आपके सामने इस वक्त 1000 वाट की अगर लाइट जल रही है, मैं इसके ऊपर एक पेपर रख देता हूँ, है ये 1000 वाट की, लेकिन उस पेपर ने इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको कम कर देगा। तो इसी तरह जो प्लैनेट है वो अपना जो भी वजूद लेकर आया है, उसकी जो वेव्स हैं वो डिग्री वाइज क्योंकि वीक हैं थोड़ी सी, तो वो अपने असरात रखेगा 50%। अब तो बड़ा आसान है समझना कि आप अपने मोबाइल पे वेदर देखते हैं कि वेदर में आप ये भी देख लेते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कितने % होगी, 50% होगी, 70% होगी, 80% होगी, 90% होगी। अगर तो 90 से 100% आप कहें कल बड़ी तूफ़ानी बारिश होने वाली है, अगर 50 से 60% आप कहें बस बारिश होगी लेकिन कोई तूफ़ानी बारिश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका असर कम होगा। अगर तूफ़ानी बारिश होगी तो आपकी रास्ता आप तलाश करेंगे, मैं कहीं जाके अंदर छुप जाऊं कि ये ना हो कि इस तूफ़ान में मैं भी उड़ जाऊं या भीग जाऊं पूरा। लेकिन 50% के अंदर आप ये सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, हम चले जाते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उसमें क्या होना। और ये जो चाइल्ड एज अभी हमने पीछे पढ़ा 25%, ये वो हल्की फुल्की सी उसकी फुहार है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी प्लैनेट 12 डिग्री से जब अपना सफ़र स्टार्ट करता है और 18 डिग्री पे अपने सफ़र को इख्तिताम करता है, इसके दरमियान में मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल यंग एज में है, यानी फुल ये 100% अपने असरात दे रहा होता है, ये पूरी अपनी ताकत दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूरज निकलता है सुबह, अब यूँ इसको डिवाइड कर लें कि मशरिक़ से निकला और मगरिब तक उसने ग़रूब होना है, वो 0 से 30 दर्जे तक का सफ़र कर रहा है। जब वो सुबह तलू हुआ, सूरज तलू होता है तो उसकी शिद्दत कम होती है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी गर्मी उस तरह से महसूस नहीं करते। लेकिन सूरज जब बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, आप मिसाल दे रहा हूँ, समझें कि वो 15 दर्जे पे आ गया, अब वो पूरी फुल ताकत के साथ अपनी वेव फेंक रहा है। अब जब वो वापस जाएगा ग़रूब होने की तरफ तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो गर्मी है, उसकी जो शिद्दत है वो कम होती चली जाएगी। 12 से 18 की एज तक जो प्लैनेट मौजूद होता है ज़ायचे में, वो 100% अपने असरात दे रहे होते हैं।
इसके बाद 18 डिग्री से जब कोई प्लैनेट अपना सफ़र स्टार्ट करता है और 24 डिग्री तक पहुंचता है तो ये ओल्ड एज में चला जाता है, तो इसके असरात निगलेजेबल हो जाते हैं, यानी कई दफ़ा कर सकता है, कई दफ़ा नहीं कर सकता। अक्सर लोग 50 साल की एज के बाद, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं कि आपकी बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं होती काम करने की। किसी को शुगर हो जाती है, कुछ बच भी जाते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे होते। तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है उनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। कि आपके घर में या आप ख़ुद अगर इस एज से गुज़र रहे हैं, 50 प्लस की एज से गुज़र रहे हैं, तो आप अपनी नौजवानी में जो छलांगे मारते थे, जो फुर्तियाँ दिखाते थे, वो आप 50-60 साल की एज में नहीं कर सकते। कि अगर आप कहें कि मैंने अभी छलांग लगानी है, मैं बड़ा अच्छा एक्सपर्ट हूँ जिम्नास्टिक का, मैंने 18 साल में गोल्ड मेडल लिया था, लेकिन हो सकता है कि अब आप एक बुढ़ापे की एज में जाके इस तरह की हरकत करें तो आप अपनी को टांग तोड़वा बैठें, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ और ताकत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 24 डिग्री से 30 डिग्री की एज पे कोई भी प्लैनेट होगा उसको हम कहते हैं कि ये डेड है, इनके असरात नील है। जैसे आपके घर में कोई बुज़ुर्ग बड़े हों, वो मौजूद होते हैं, आप उनकी खिदमत भी करते हैं, लेकिन बस वो यूँ समझ लें या तो बोझ होते हैं फैमिली के ऊपर। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा हकीकतन आप लोगों ने नहीं ना करना ना सोचना है, लेकिन वो बेचारे कर कुछ नहीं सकते हैं। उन्होंने पानी पीना होगा, किसी को आवाज़ मारेंगे हमें पानी दे दो, सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस एज में जाके जो प्लैनेट है उसको हम डेड तस्वुर करते हैं कि उसका वजूद तो रहता है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। कि अगर वही मिसाल मैं रिपीट कर दूं कि मैं आपसे कहूं कि ये एक बच्चा है, इसको आप गोद में उठा लें, हो सकता है आप उन बुज़ुर्ग को भी गोद में उठा लें, क्योंकि उनके अपने अंदर तो कोई ताकत होगी ही नहीं, तो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों को। तो इनके असरात जो हैं यहाँ पे जाके वो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं, काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डेड पोजीशन में चले जाते हैं। तो फिर इस पोजीशन में हमें इसको एक्टिव करना होता है, इसको ताकत देनी होती है, कुछ वाइटामिन्स देने होते हैं ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो पावर है वो स्ट्रांग हो सके। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, एज ऑफ प्लैनेट्स जो हम पढ़ रहे हैं कि 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक जो प्लैनेट्स होते हैं वो चाइल्ड एज में होते हैं, इनके असरात 25% हैं। 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक जो भी प्लैनेट है वो टीन एज में होते हैं और इनके असरात 50% होते हैं। 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक जो प्लैनेट्स होते हैं ये फुल असरात अपने देते हैं, यंग एज में होते हैं। 18 से 24 के दरमियान में ओल्ड, नेग्लेजिबल, यानी समटाइम्स फ़ायदेमंद, समटाइम नहीं। और जब 24 से 30 तक ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके जो असरात हैं वो बिल्कुल डेड और नील हो जाते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर से ये रिवीजन आप लोगों की करा दूँ कि प्लैनेट्स का जो ड्यूरेशन होता है, अब आपने डिग्री वाइज तो समझ लिया कि 0 से 30 डिग्री तक प्लैनेट ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ तेज़ निकल जाते हैं, कुछ आहिस्ता चल रहे होते हैं, डिपेंड करता है। अब किसने जल्दी निकलना है, किसने लेट निकलना है, ये एक अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन है। मैं आपको जैसे सन 30 डेज़ तक एक हाउस में रहता है, 30 दिन तक एक हाउस में 0 से लेके 30 तक अपने दर्जात मुकम्मल करते हुए फिर अगले हाउस में चला जाता है। इसके बाद मून की अगर बात करें तो ये तकरीबन 2 और 1/4 एक हाउस में ये अपना क़याम करता है और उसके बाद ये अपना हाउस जो है वो चेंज कर लेता है। यानी इतनी जल्दी ये ट्रैवल करता है कि अगर ये अभी 0 डिग्री पे होगा, हो सकता है 10 मिनट के बाद ये 7-8 डिग्री पे पहुंचा हो। ये बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा होता है मून। फिर इसके बाद मार्स की अगर बात करें तो एक हाउस में 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसका जो ट्रैवल है वो 45 डेज़ तक अप्रॉक्सीमेटली है। ये बढ़ भी सकता है, ये 3 महीने पे भी जा सकता है। क्यों? अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो जाए, अगले लेक्चर में हम रेट्रोग्रेशन भी पढ़ने वाले हैं, अगर ये उल्टी चाल इसकी चलनी शुरू हो जाए, ये वापस आ जाए। वैसा ऐसा होता नहीं कि कोई भी प्लैनेट जो है वो उल्टा चले, वरना ये निज़ाम सारा धर्म भरम हो जाए। ये मैं आपको समझाऊंगा कि रेट्रोग्रेशन बेसिकली होती क्या है। कोई भी प्लैनेट उल्टा कभी नहीं चलता।
तो मार्स का जो अप्रॉक्सीमेटली क़याम है 45 डेज़ है, मरकरी का जो क़याम है एक हाउस में वो 25 से 30 दर्जे है, और मोस्टली जिस डिग्री पे सन ट्रैवल कर रहा होता है ये उसके आगे पीछे कहीं होता है, इसका और सन का जो फासला है वो ज़्यादा नहीं होता। और जुपिटर जो है ये ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है अप्रॉक्सीमेटली एक हाउस में 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इसका क़याम होता है। देन उसके बाद वीनस की अगर बात करूं तो 30 डेज़ 30 दिन एक हाउस में ये ट्रैवल करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में 1 दर्जे ट्रैवल करेगा, फिर दूसरे दिन से 2 डिग्री पे आ गया, ये अप्रॉक्सीमेटली। अब हो सकता है ये रेट्रोग्रेशन में उल्टा भी चलना शुरू हो जाए। इसके बाद सैटर्न की अगर बात करें तो 1 साल में ये 2.5 साल क़याम करता है। एक हाउस में 2.5 साल ये क़याम करता है, लेकिन डिपेंड करता है। ये अभी रिसेंटली सैटर्न कैप्रिकॉर्न से निकल के एक्वेरियस में आया था पिछले साल अप्रैल में, और 2 महीने के बाद ये रेट्रोग्रेशन उल्टा होके वापस कैप्रिकॉर्न में चला गया, और फिर अभी 17 जनवरी को दोबारा निकला। तो इसका एक क़याम एक हाउस में 2.5 साल की बजाय 3 साल पे चला गया। तो ये डिपेंड करता है प्लैनेट की पोजीशन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट राहु और केतु, ये दोनों सेम ही 1.5 साल जो है एक हाउस में 1.5 ईयर इनका जो है वो क़याम होता है। और स्क्रीन पे आप इस वक्त जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमने 4 से 5 टॉपिक्स को हमने पढ़ना है। एक हम रेट्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एक हमने कम्बस्ट जो हो जाते हैं प्लैनेट्स, ग़रूबियत, उसके बारे में हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने गुड एंड बैड हाउसेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे गुड एंड बैड प्लैनेट्स। गुड एंड बैड प्लैनेट्स मैं आज भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने मिक्स नहीं करना चाह रहा उसको, कि पहले हम एक चीज़ देख लें फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़नी है एस्पेक्ट्स, नज़रात, कि कौन कौन सा प्लैनेट कितनी कितनी नज़र रखता है। एक नज़र है, 2 है, 3 है, कि यहाँ पे बैठ के इधर भी देख रहा है, सामने भी देख रहा है, इस तरफ भी देख रहा है। तो किस तरह से इनकी नज़रात होती हैं ये हमने नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको किसी ने मिस नहीं करना, क्योंकि उसके बाद हम जायचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और हमारी जो आगे क्लासेस होंगी मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको ये देता चलूँ। जब हम जायचा बनाएंगे तो एक क्लास में हम 4 जायचे डिस्कस किया करेंगे, तो हमारी अब क्लासेस तवील होती चली जाएंगी, लंबी, कि अभी तो अगर आप 1 घंटे में फ्री हो जाते हैं तो अब हो सकता है आप 4 घंटे में भी फ्री हों। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने रखनी है ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी आगे हम कंप्लीट करें। आगे रमज़ान भी आ रहा है, उसमें भी टाइम हमने अभी एडजस्ट करना है। नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दरकार है तो रब्ता करना है, आपने फ़ी पे की है या जो भी आपके मामलात हैं, इसी नंबर पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है और लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।